हेलो बडीज। तो नीट 2023 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छा किया होगा इसमें। नीट 2023 का जो पेपर था बेटा, ये बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। अगर हम 2022 से कंपेयर करें इस पेपर को, तो नीट 2022 के एग्जाम में जो पेपर था बायो का, खास तौर से वो थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो मीडियम टू हाई था। इस बार जो 2023 का पेपर रहा बायोलॉजी का, वो इजी टू मीडियम लेवल का रहा। और मीडियम इसलिए क्योंकि एसर्शन रीजन क्वेश्चन भी थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे और ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी थे। ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन पहले दिए गए, 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए, फिर 4 ऑप्शन बनाए गए कि ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, डी सी ई सही, इस तरह से ऑप्शन बना के आपको दिए गए। इसकी वजह से पेपर का लेवल मीडियम या मॉडरेट लेवल का हुआ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट लेवल का था इस बार, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए। तो पिछली बार की तुलना में इस बार नीट 2023 का पेपर बहुत ही बैलेंस था। अब कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना में आसपास ही रहने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर था फिजिक्स का थोड़ा सा इजी था, बायो का थोड़ा सा टफ था, लेकिन इस बार का पेपर पूरा बैलेंस्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कट ऑफ होगा नीट 2023 का एग्जाम में वही रहेगा लगभग जो लास्ट ईयर था। लेकिन चूंकि कैंडिडेट का नंबर बढ़ गया है इस बार, तो कैंडिडेट का नंबर बढ़ने की वजह से, स्टूडेंट का नंबर बढ़ने की वजह से कट ऑफ में 2 से 5 नंबर का चेंज आ सकता है। 2 से 5 नंबर के कट ऑफ में चेंज आ सकता है, पिछली बार की तुलना में हाई हो सकता है, क्योंकि बायो में कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के पूछे गए, पेपर उतना लेंदी नहीं था जितना कि लास्ट ईयर का था। तो ये 2 फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, 2 से 5 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में यहां हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो कट ऑफ यहां पर हम बात करने जा रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि यूपी में 100 सीट है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यूपी के कॉलेज में 100 सीट है, तो 100 सीट का 85% यानी जो 85 सीट्स हैं वो स्टेट कोटा से फिल की जाएंगी। मतलब इन 85 सीट में केवल यूपी स्टेट का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। बाकी 15% यानी 100 में से 15 सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। इन 15 सीट में पूरे देश के किसी भी स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है। अब अगर ये 15 सीट फिल हो गई और ये 85 सीट है, भले ही दूसरे स्टेट के बच्चे का नंबर ज्यादा हो, लेकिन वो यहां पर एडमिशन नहीं ले सकता है। तो हर स्टेट के लिए उसका एक अपना कोटा है और दूसरा ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा की हम बात करेंगे, क्योंकि स्टेट कोटा वेरिएबल है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2023 के लिए क्या हो सकता है? अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में 610 प्लस माइनस 10, यानी आप कह सकते हैं कि 600 से लेकर 620 के बीच में एक रेंज यहां पर हो सकती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो 610 प्लस माइनस 10 यहां पर हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का मोर और लेस सिमिलर ही होना चाहिए, 605 प्लस माइनस 10 यहां पर, यानी आप कह सकते हो 595 से लेकर और ये 615 के बीच में हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 500 प्लस माइनस 10 हो सकता है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 450 प्लस माइनस 10 हो सकता है। तो ये नीट 2023 की बात हो गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका स्कोर कम हुआ होगा, या उतना एक्सपेक्ट जिन्होंने किया होगा कि हम इतना स्कोर कर सकते हैं, नहीं कर पाए होंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि नीट 2024 के लिए स्टार्ट करें, तो उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। देखिए बच्चों, नीट 2023 के लिए बच्चों को करीब 9 से 10 महीने का टाइम मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो जुलाई में हुआ था, अभी मई में एग्जाम हो चुका है। तो आपके पास अगला जो नीट 2024 का एग्जाम होगा वो मई में होगा, यानी पूरा का पूरा 1 साल आपके पास है। पूरे 12 मंथ 365 डेज हैं। और आपने आखिर के 1 महीने में जिस लगन के साथ पढ़ाई की थी, मैंने देखा यूट्यूब पर कि जितना बच्चा साल भर में नहीं पढ़ता है, वो यूट्यूब पर आखिरी के 1 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करता है। जरूरी नहीं कि यूट्यूब पे, हो सकता है कि अपने रूम पे आपने बहुत एफर्ट किया हो और उस एफर्ट की वजह से आप 250, 300, 400, 450, 500 नंबर तक पहुंच गए हो, जबकि उसके 1 महीने पहले तक आपका स्कोर बहुत कम रहा करता था। तो अगर सोचिए कि पूरे साल भर उसी मेहनत से, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी लगन के साथ आप पढ़ेंगे, तो नीट 2024 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन राइट टाइम यही है, इंतजार मत करिए कि काउंसलिंग हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। आंसर की से आपने मैच कर लिया होगा, आपको अपना स्कोर पता है। जो स्कोर मैंने यहां पर बताए हैं, अगर इनके आसपास आपका स्कोर है तो ठीक है, अगर इससे स्कोर बहुत कम है तो इसका मतलब आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए जितनी जल्दी हो सकता हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। ये कंपटीशन है बेटा, नीट का एग्जाम एक कंपटीशन है। यहां केवल पास नहीं करना है हमें, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं कि 12 में बोर्ड पास कर लिया हो गया काम, नहीं, ये कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में
1 लाख सीट के लिए 20 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, यानी 20 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो जो ज्यादा अच्छा एफर्ट करेगा, जो ज्यादा डेडिकेशन के साथ, जो ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा, वही सफल होगा। तो ये राइट टाइम है कि अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दें। और साथ ही साथ अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।